मुस्लिम नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जब से राज्य के अंदर सरकार बनी है, सबसे पहले आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ी। आजम खान की विदाई की गई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विदाई की गई, उसके बाद में इरफान सोलंकी की विदाई की गई, अब्बास अंसारी की विदाई की गई, और अब अगला नंबर लग रहा है कि अब विधायकों का नहीं बल्कि अब सांसदों का भी नंबर लगने वाला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर, जो संभल से सांसद हैं और अपनी मुस्लिम छवि के लिए जाने भी जाते हैं। और उनके खिलाफ अब से आपको बताएं, नवंबर 2024 में जब संभल मस्जिद को लेकर यानी कि जमा मस्जिद को लेकर हिंसा भड़की थी, तो उसमें उनको नामित आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा जो शहर विधायक हैं सदर इकबाल महमूद, उनके बेटे सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब उस पर फाइनल जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। यूपी पुलिस ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें जो सदर विधायक हैं उनके बेटे का नाम तो निकाल दिया गया है, लेकिन जो सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं उनको आरोपी बनाया गया है। और पूरी जांच के बाद में 2000 पन्नों के लगभग ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा 700-800 अज्ञात जो व्यक्ति थे उनको भी आरोपी बनाया गया। आपको बताएं कि इस मामले में अब तक 92 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सांसद जियाउर रहमान सांसद हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल गया था। लेकिन अभी ये देखा भी गया कि सांसद के दिल्ली स्थित आवास पर संभल पुलिस पहुंचती है, उनको नोटिस तामील करवाती है। और इतना ही नहीं, जब से उनको आरोपी बनाया गया है उसके बाद में उनकी बिजली की कनेक्शन काट दिया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके जो निर्माण किया गया था, उनका घर बना था नया, उस निर्माण को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण है, वो भी ध्वस्त किया जाएगा। यानी जो हथकंडे सरकार अपना सकती है वो तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी खबर तो अब यही है कि अब उनको नामित आरोपी करार दे दिया गया है। तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चाएं पहले भी हो रही थी कि आजम खान के बाद में जियाउर रहमान बर्क की मुस्लिम छवि है और मुस्लिम छवि होने के नाते वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के निशाने पर हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या जो आरोपी उनको बनाया गया अब उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी ही नहीं, क्या उनको कोर्ट से सज़ा भी होगी और क्या उनकी सांसदी भी जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ। आपको बताएं कि उस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वो पूरा मामला ये था कि जो संभल की मस्जिद है उसको एक याचिका लगाई गई थी कोर्ट में कि वो हरिहर मंदिर हुआ करता था, इसी को लेकर एक सर्वे होना था और सर्वे के दौरान यहाँ पर हिंसा जो है वो भड़क गई और हिंसा का पूरा जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया कि उन्होंने ऐसे भाषण दिए थे, उन्होंने लोगों को उकसाया था, उन्होंने लोगों को जमा किया था और उसकी वजह से वो हिंसा भड़की थी। हालांकि जियाउर रहमान बर्क खुद उस समय संभल में मौजूद नहीं थे। तो ये देखना अब काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको सजा होगी और उनकी सांसदी जाएगी या फिर नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।